Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन। हम लोग साइंस का टॉपिक 6 देख रहे थे, नवाचार। और उसमें मैंने आपको बताया था कि नवाचार मतलब कि नई चीज़ों को ऐड करना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए, या आपके जो टीचिंग प्रोसेस है उसको अच्छा करने के लिए। जैसे अभी आपने देखा जो नई पॉलिसी आई उसमें भी क्या है, इनोवेशन ही किया जा रहा है ना। उसका मकसद भी यही है वो, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सके। तो उसमें मैंने आपको एक मेथड पढ़ा दिया था कि जो ग्रुप टीचिंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग मेथड की तरह, और जो कि बहुत अच्छा एक नया तरीका है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका भी है। आज देखेंगे हम अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। अभिक्रमित अनुदेशन का क्या मतलब है? अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की एक तकनीक आधारित विधि है। इस विधि में बालक स्वयं सीखने पर बल देता है। ये जो है वो एक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मेथड है। इसमें जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। बच्चा जो है वो खुद से सीखने पर बल देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उस पर बच्चा जो है वो खुद से काम करता है, तो खुद से वो चीज़ों को सीखता है। अभिक्रमित अधिगम का आधार शिक्षण मशीनें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि अभिक्रमित अधिगम या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है उस मेथड का आधार क्या है, तो आपको याद रखना है कि मशीनें जो है इसका आधार है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मेथड है। स्किनर ने इसे पूर्व नियोजित अधिगम यानी कि प्लान्ड लर्निंग भी कहा है। क्यों कहा है प्लान्ड लर्निंग? क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजी हम जिस भी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस पे क्या है, सारी चीज़ें जो भी प्रोग्रामिंग है वो पहले से क्या है आपने प्लान करके रखी हुई है, ठीक है। और आपको पता है कि कैसे हमें बच्चे को करना है, क्या स्टेप फॉलो कराने हैं, कैसे। तो इसलिए ये क्या एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है हम लर्निंग प्रोसेस कराते हैं, इसलिए स्किनर ने इसे प्लान लर्निंग भी कहा है। परिभाषा देखते हैं इसकी। स्मिथ एवं मूरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया है, और प्रायः इसके द्वारा किसी विद्यार्थी को उसकी परिचित पृष्ठभूमि से संप्रत्यों, प्रानियमों और बोध के एक जटिल और नवीन स्तर पर लाया जाता है। यानी कि स्मिथ और मूरे के अनुसार क्या है कि अभिक्रमित अनुदेशन कौन सा मेथड है कि जिसमें हम जो भी अधिगम सामग्री है उसे हम क्रमिक पदों यानी कि प्रॉपर स्टेप्स में जो है वो सिखाते हैं, ठीक है। स्टेप्स होते हैं प्रॉपर कि फर्स्ट स्टेप इसको पहले बच्चा करेगा, फिर सेकेंड स्टेप को करेगा, तो उसको फॉलो करते हुए पूरी प्रोसेस जो है वो की जाती है। और इसके द्वारा विद्यार्थी जो है उसकी जो संप्रत्यों, प्रतिनियमों और बोध की जटिलता जो है वो उसे सीखता है, और एक नवीन स्तर को, एक नए स्तर पर वो पहुंचता है। यानी जिस लेवल पे वो है वहाँ से वो क्या है एक अच्छे ऊंचे लेवल पर पहुंचता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न इनटू सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। यूजली इट मूव्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम अ फैमिलियर बैकग्राउंड इनटू अ कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अभी बच्चा जिस स्टेज पर है या उसका जो बैकग्राउंड है उससे वो बेहतर चीज़ों को सीखता और एक न्यू लेवल पर वो पहुंचता है, नई अंडरस्टैंडिंग को वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? अब देखिए जैसे कि हमारा, आपको पता है कि आज का समय जो है पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है। हर चीज़ों में हम क्या है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। अब हाथों से काम करने की जगह ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी विशेषता क्या है? यानी कि अगर हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्या हमें प्रॉफिट्स हैं? तो यह स्व अनुदेशन यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन तकनीक है। स्व अनुदेशन यानी बच्चा जो है वो खुद से काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें छात्र एक कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक, शिक्षण मशीन आदि द्वारा शिक्षण अधिगम की क्रिया संपन्न करता है। तो ये सबसे बड़ा इसका फीचर है कि एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन तकनीक है। आपको क्या है खुद से किसी टीचर को आके इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा खुद से एक प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम है, उसमें काम करता है, मशीन के द्वारा काम करता है, चीज़ों को सीखता है। तो ये एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन तकनीक है। दूसरा है अधिगम की क्रिया, इसमें पाठ्य सामग्री को तर्क संगत क्रम में छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है, और इन पदों को फ्रेम कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि इस मेथड में क्या है कि जो भी आपकी लर्निंग कॉन्सेप्ट है या कॉन्टेक्स्ट है उसको आप छोटे छोटे स्टेप में
सिखाते हो। ऐसा नहीं कि पूरा आपने एक लेक्चर दे दिया और बच्चे ने उस टॉपिक को समझ लिया, नहीं, आप टुकड़ों में उसको सिखाते हो, छोटे छोटे पदों में सिखाते हो, जो कि कैसे होते, तर्क संगत क्रम होता है, एक लॉजिकल क्रम होता है, आप उसके थ्रू सिखाते हो। और बच्चे को जो छोटे छोटे स्टेप्स में या पदों में बांटा जाता है उनको हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे फ्रेम्स में बच्चे जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र के प्रवेश तथा अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको जो उसका जनरल बैकग्राउंड है उससे हम उसको एक नए बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश है हमारी, इस टेक्नोलॉजी को, इस मेथड को यूज़ करके। तो इसमें हम जो अभिक्रमित अनुदेशन जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बच्चे ने जब एंटर किया था इस मेथड से सीखने में, तब उसकी कंडीशन क्या थी, क्या उसकी पोजीशन क्या थी, लेवल क्या था उसके शिक्षा का या सीखने का, और अब उसका जो अंतिम व्यवहार है वो क्या है, यानी कि क्या उसने सीखा है और कितना प्रोग्रेस जो हुआ है, इन दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में पुनर्बलन के सिद्धांतों को पुष्टि होती है। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट किया जाता है कि बच्चा जो है चीज़ें, अगर उसने कुछ नहीं सीख पाया है, कुछ कमी रह गई है, तो क्या है वहाँ पे हम धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं, तो जब तक एक स्टेप को वो अच्छे से कर नहीं लेता है वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो वो अपनी कमियों को खुद ही चेक करता रहता है, अपना चीज़ों को खुद ही देखता है कि अच्छा अब मैंने ये गलती की है तो मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो पुनर्बलन है उस सिद्धांत को पूरी तरह से उसकी पुष्टि होती है। जब सीखने वाले को ये पता चल जाता है कि उसका उत्तर सही या गलत है, तो उसे आगे बढ़ने का, संशोधन करने का पुनर्बलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, इसमें छात्र तथा विषय सामग्री के प्रति अंतःक्रिया होती है, क्योंकि छात्र है और जो भी आपकी डिवाइस है उस पर हमारी विषय सामग्री है, तो इन दोनों के बीच में ही अंतःक्रिया होती है। टीचर का पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता है। इसमें छात्र को अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य के अनुसार सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी अब क्योंकि पर्सनली हर बच्चा जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो जैसे एक क्लास होती है जो हमारे पुराने मेथड से, जैसे लेक्चर मेथड थे या ब्लैक बोर्ड मेथड थे, उसमें क्या होता है, टीचर पर्टिकुलरली इंडिविजुअली हर स्टूडेंट पे नज़र नहीं दे पाता था और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा नहीं पाता था। लेकिन क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी के यूज़ हो रहा है, बच्चा मशीन पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार जो है वो सीखता है, उसको सीखने का अवसर मिलता है। जो अच्छा है वो जल्दी जल्दी स्टेप कंप्लीट कर लेता है और सीख लेता है, उस हिसाब से जो धीरा है वो आराम से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के अपने हिसाब से चीज़ें करता है। तो ये बहुत अच्छा इसका एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है, इसमें मूल्यांकन सतत होता है। मूल्यांकन हमेशा बच्चे का क्या है, मूल्यांकन होता रहता है, हमेशा वो चीज़ों को देखता रहता है कि हाँ मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर गलत है, तो मूल्यांकन जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस चलता रहता है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। अब कौन कौन सी प्रिंसिपल है जिनको ये फॉलो करता है, जिन पे ये काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यह एक शैक्षिक नवाचार, ये तो आपको पता ही चल गया है कि ये एक शैक्षिक नवाचार है, ठीक है, इनोवेशन है शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें शिक्षा, शिक्षण तथा शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक सिद्धांत निहित हैं, जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है लघुपदीय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि अभिक्रमित अनुदेशन जो है, इसमें हम किसी भी, जो भी हमारी विषय सामग्री है, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम छोटे छोटे पदों में यानी स्टेप्स में तोड़कर सिखाते हैं बच्चों को, और जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम फ्रेम कहते हैं। तो ये जो है वो लघुपदीय सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करता है। दूसरा है सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स। एक्टिव रिस्पॉन्स यानी इस मेथड में जब बच्चा सीखता है तो बच्चा हमेशा ही एक्टिव रहता है और हमेशा उसका रीइंफोर्समेंट होता रहता है, हमेशा उसका मूल्यांकन होता रहता है। तो ये सिद्धांत BL स्किनर द्वारा प्रतिपादित सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत पर आधारित है और इसमें आवश्यक शर्त जो है वह सक्रियता, यानी कि इस सिद्धांत का जो बेस पॉइंट है, जो फाउंडेशन है, वो है कि बच्चा जो है, जो भी सीख रहा है, सीखने वाला जो है वो कैसा रहे, हमेशा सक्रिय रहे, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल है तात्कालिक संपुष्टि सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएशन रीइंफोर्समेंट, यानी कि तात्कालिक संपुष्टि, यानी
तुरंत से बच्चे को पता चल जाए अपने बारे में कि उसने कैसा सीखा, क्या सीखा है। तो यह थॉर्नडाइक के संतोष पद अनुभव सिद्धांत पर आधारित है। संतोष किसी व्यक्ति को सीखने की प्रेरणा देता है। अगर आपने कोई काम किया और आपको उसका तुरंत से रिजल्ट मिल गया, आपको पता चल गया अच्छा ये काम मेरा बिल्कुल सही है, तो आप क्या हो गया, आप और मोटिवेट हो गए आगे काम करने के लिए, जो कि यहाँ पे इसमें होता है। क्योंकि तो इसमें क्या होता है, सतत मूल्यांकन होता रहता है, इसलिए बच्चों को पता चलता रहता है कि कहाँ पे वो गलत है, कहाँ पे वो सही है, कितना उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसे चल रही है। तो वो क्या है, यहाँ पे प्रेरणा उसको मिलती रहती है आगे काम करने की। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्वगति सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। यह अनुदेशन स्व अधिगम पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे क्या, छात्र और जो भी आपकी विषय वस्तु उसके बीच में अनुक्रिया हो रही है और बच्चा खुद से ही अपना क्या सेल्फ इंस्ट्रक्शन कर रहा है, स्वयं अनुदेशन कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चा खुद से काम करता है, सेल्फ लर्निंग करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये स्वगति सिद्धांत को भी जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है छात्र परीक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। इसमें छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो ये थे स्टेप सिद्धांत या प्रिंसिपल्स जो कि इस मेथड में फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस जो मेथड है इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, या आप कह सकते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके मेरिट्स। ये छात्र को व्यतिकरण में अत्यंत उपयोगी है, छात्र के व्यतिकरण में यानी इंटरप्रिटेशन में छात्र के इम्पॉर्टेंट है या उपयोगी है। हम बता सकते हैं कि बच्चा जो है उसकी प्रोग्रेस को देखकर या उसको ऑब्ज़र्व करके हम देख के बता सकते हैं कि बच्चा जो है वो कैसा रहेगा। उस बच्चे को खुद पता चल जाएगा चीज़ें कि मैं आगे कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ। नेक्स्ट है छात्र अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार सीखता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्योंकि पर्सनली छात्र खुद से ही काम कर रहा है तो वो अपनी योग्यता के अनुसार जो उसे सीखने का पूरा पूरा मौका मिलता है। इसमें पारंपरिक बोझिल शिक्षण प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। कौन सी पारंपरिक बोझिल शिक्षण प्रक्रिया है, जैसे कि लेक्चर मेथड या ब्लैक बोर्ड मेथड जो है वो कैसे हैं, पुराने मेथड है और बिल्कुल भी बोझिल है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे उसमें। शिक्षण मशीनों तथा अन्य सामग्रियों से होता है, इसलिए कैसा है, ये एक इनोवेटिव मेथड है। पाठ्यक्रम की पुनर्रचना में सहायता मिलती है। ठीक है, दूसरा है यह एक प्रभावपूर्ण शिक्षण तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छात्र छोटे छोटे पदों में सीखता है। इसलिए अच्छा है क्योंकि धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप में सीखता है तो सारी चीज़ें जो उसे बेहतर तरीके से क्लियर होती जाती हैं। इसमें सृजनात्मक चिंतन, योग्यता, तर्क, विवेक, विभेद, निर्णय क्षमता आदि का विकास होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जो नई मेथड है या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है उसमें ये सारी चीज़ें कि बच्चा जो होता है खुद से काम करता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचने लगता है, सोच जो होती है इसकी लॉजिकल हो जाती है और क्रिएटिव हो जाता है, वो ये सारे गुण जो है उसके अंदर आ जाते हैं। यह जटिल व्यवहार तथा कौशल के अर्जन में भी सहायक है। तो इसके काफ़ी गुण हैं। लिमिटेशंस जो हैं या डीमेरिट जो है वो थोड़ी ही हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि शिक्षण अधिगम केवल यांत्रिक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मशीनों पे ही ये पूरा आधारित है ये मेथड। तो शिक्षण प्रोसेस कैसी हो जाती है, यांत्रिक हो जाती है। यांत्रिक हो जाती है तो खर्चीली भी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते इसको। दूसरा है सभी विषयों तथा प्रकरणों के कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है। सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं हम उनको इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। और तीसरा है अभिक्रमित सामग्री में व्यक्तिगत भेदों का ध्यान कम रखा जाता है। अब मान लिया कोई डिज़ाइन डिवाइस ऐसी है जो हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए क्या है वो सुटेबल ना हो, वो उस पर काम नहीं कर सके, तो इस बात को ध्यान में इसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभिक्रमित अधिगम जो है उसमें हम कौन कौन सी मशीनें यूज़ करते हैं। तो इसमें शिक्षण मशीनें एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। प्रेसी, पंच कार्ड, इलियसर डिवाइसेस फॉर इंटरप्रेटेंट ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, IDIOT एक ये मशीन है। दूसरी है प्लेटो यानी कि प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन आदि प्रमुख टीचिंग मशीनें। तो ये दो टीचिंग मशीनें हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन में आ जाए। इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो 3 तरह का होता है। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। और तीसरा है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद कर लीजिए। 3 तरह का होता है ये। और यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है उसका ये पार्ट
फिनिश होता है, यानी अभिक्रमित अनुदेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे। अभी इसमें 2-3 मेथड बाकी हैं, जैसे कि हमें आईसीटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, टेक्नोलॉजी उसके अंदर ही आएगी है, तो चीज़ें बाकी हैं इसमें, धीरे धीरे करेंगे हम। तो बस इसको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।